Hello and welcome to VLearn Virtual Learning Network. This is session number 2, Personality Tests. Topics covered are: why do we need to determine ourselves, what is personality, development of personality, and personality tests. So you can see different types of personality on the screen. जैसा कि हमने पिछले कुछ सेशंस में भी इनके यही सीखा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जब रिसर्च है, बहुत सारी रिसर्चेस में ये पता चला है कि द मोस्ट रिसर्च एंड मच टॉक अबाउट एनी अदर टॉपिक is the term personality. People are interested in it because of its key role it can play in future and career success. Of course it's true. तो यहाँ पे भी आप different types of personality देख सकते हैं कि well developed personality हम हमेशा देखते हैं और बहुत ही हाईली वैल्यूड होते हैं सोशल सर्कल्स में और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में. जैसे कि आप इस स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी हैं. आप ये जान पाएंगे इनकी पर्सनालिटी देखकर कि कौन सी पर्सनालिटी ज़्यादा खुश दिखाई दे रही है आपको, कौन सी ऑप्टिमिस्टिक है, कौन सी कंफ्यूज्ड है और पेसिमिस्टिक पर्सनालिटी. सो फ्रॉम द की स्ट्रक्चर आप इन पर्सनालिटी से टाइप से जान पाएंगे कि ये किस तरह के लोग हैं. और इसीलिए आज के जो एरा है, ये मॉडर्न एरा में हम वेल डेवलप पर्सन्स को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है. दे आर हाईली वैल्यूड इन सोशल सर्कल्स एज वेल एज कॉर्पोरेट वर्ल्ड. बट रीजन्स फॉर डेवलपिंग अ वेल ग्रूम्ड पर्सनालिटी आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन दीज बेनिफिट्स. अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इनसे भी कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में इसलिए उठता है कि पर्सनालिटी हम डेवलप कर कैसे सकते हैं. वेल ग्रूम पर्सनालिटी अगर हमें चाहिए तो हम वो कैसे डेवलप कर सकते हैं. थोड़ा सा हम पढ़ेंगे व्हाट इज एक्चुअली पर्सनालिटी, होता क्या है. नो thyself, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. जैसे कि ये क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर कि खुद को पहचानना, खुद की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना अनएग्जामिन किए खुद को, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग. जीने लायक नहीं है वो लाइफ जिसमें हम अपने आप को अवेयर नहीं कर पाते अपनी स्ट्रेंथ से, वीकनेसेस से, थ्रेट से, अपॉर्चुनिटीज से. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद को पहचानें. देयर इज़ स्ट्रॉन्ग नीड टू एक्सप्लोर आवर पर्सनालिटी. इसके लिए हमें हर दूसरा बंदा, आप आज जान सकते हैं, कहेगा कि मैं पर्सनालिटी ट्रेनर हूँ और मैं आपकी पर्सनालिटी डेवलप करा सकता हूँ. एवरी सेकेंड पर्सन प्रोक्लेम्स as a personality trainer and remains ready to give 1 or 2 tips to bring changes in personality. One can bring cosmetic changes in personality through learning some tips on how to sit, talk, walk, but the key to well developed personality lies in searching oneself. तो बहुत लोग होते हैं, बहुत से ट्रेनर ऐसे हैं जो आपको एक दो चीज़ें बता देंगे कि इस तरीके से उठिए, इस तरीके से बैठिए. दे विल टेल यू हाउ टू सिट, टॉक एंड वॉक. बट ये सब कॉस्मेटिक चेंजेस हैं पर्सनालिटी के, जो आप थोड़ी सी टिप्स से लर्न कर पाएंगे. बट इफ़ यू वॉन्ट टू हैव अ वेल डेवलप पर्सनालिटी, इट लाइज इन सर्चिंग वन सेल्फ. अगर आप खुद को सर्च कर पाते हैं एंड एक्सेप्टिंग वन सेल्फ इन टोटलिटी, खुद को एक्सेप्ट कीजिए. इवन इफ़ यू हैव वीकनेसेस, इवन इफ़ यू हैव थ्रेट्स, खुद को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड अलाइनिंग वंस पर्सपेक्टिव, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड पोटेंशियल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज वंस पोटेंशियल. तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे ये आता है कि हमें खुद को लेकर अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि खुद को सर्च करना बहुत ज़रूरी है. फिर हमें खुद को एक्सेप्ट करना है इन टोटलिटी, whether we have some good points or we have some bad points. पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोई बहुत ईजी ऐसा कुछ टास्क नहीं है. इट्स अ आर्डस टास्क विच नीड्स कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स. पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. It needs developing right attitude for success, sufficient self-esteem and confidence, and enough motivation to reach challenging goals. One needs to develop effective communication skills and learn efficient and suitable behavior in social society. In this regard, knowledge of various rules and etiquette also helps you. तो इस तरीके से आप एक
वेल डेवलप पर्सनालिटी ग्रो कर पाएंगे. एंड इट्स नॉट एन ईजी टास्क. ऐसा कुछ ईजी नहीं है कि आप आज जान रहे हैं कल आपके अंदर ये चेंजेस आ जाएंगे, ये बिहेवियर में चेंजेस आ जाएंगे. नहीं, आपको लाइफ स्किल्स के बारे में जहाँ हम बात कर रहे हैं, तो लाइफ स्किल्स के बिहेवियर में जो चेंजेस लाने हैं हम लोगों ने, हमने पिछले भी कई सेशंस में ये पढ़ा कि किस क्या क्या चेंजेस हम अपने अंदर ला सकते हैं. नॉलेज ग्रो कर पाएंगे, विलिंगनेस टू लर्न, कोप कर पाएंगे स्ट्रेस से, टेंशन से. लेकिन ये मैंने पहले भी आपको बताया कि ये बहुत ईजी नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट. क्योंकि वन चेंज यू कैन ब्रॉट एट अ टाइम. अगर आप बहुत सारे चेंजेस एक ही गो में लाने की कोशिश करेंगे तो शायद आप अपने अंदर कोई भी चेंज ना ला पाएँ. सबसे पहले तो आपको एटीट्यूड होना चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए. अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं तो उस चीज़ की विलिंगनेस होनी चाहिए. एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग. एटीट्यूड कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कहते हैं लोग एटीट्यूड होना चाहिए. एटीट्यूड कुछ ऐसा नहीं है. एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग. इट इज़ अ लेंस एक्चुअली थ्रू विच वी सी थिंग्स, एंड वेल डेवलप्ड पर्सन्स हैज़ राइट लेंस टू सी द वर्ल्ड एंड इट्स रियलिटी. तो वेल डेवलप्ड लोग जो हैं, दे हैव द राइट लेंस टू सी द वर्ल्ड एंड इट्स रियलिटी. इट इंक्लूड्स पर्सपेक्टिव थ्रू विच वी सी self and others. These perspectives should be in harmony and in tune with reality. Attitude is actually, if we define it, it's the way we look at the world. We can either look at the world in a positive way or in a negative way. Our personality depends on this, how we choose to take this, whether in a negative way or in a positive way. It totally depends on our attitude. We have to control our attitude and cultivate in us positive attitude in spite of all struggles. तो यही सबसे बड़ी बात है लाइफ स्किल्स सीखने के लिए, कि हमारे अंदर हमें कल्टिवेट करना पड़ेगा पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड वी हैव टू कंट्रोल आवर एटीट्यूड्स, ताकि हम सही तरीके से, सही कंट्रोल से इस एटीट्यूड को फॉलो कर सकें और कल्टिवेट कर सकें अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड, चाहे हमारी लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल्स हों. इसे ही हम लाइफ स्किल्स कह सकते हैं. इसे ही हमने आज इन सेशंस में सीखना है कि किस तरीके से हम अपने अंदर ये सब चीज़ें इनकलकेट कर सकते हैं. अब सबसे पहली चीज़, व्हाई डू वी नीड टू डिटर्मिन आवरसेल्फ. हमें खुद को पहचानने की या डिटर्मिन करने की ज़रूरत ही क्या है. एटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं कि एटीट्यूड मीन्स खुद को डेवलप करना, खुद की पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना, खुद के अंदर कल्टिवेट करना पॉजिटिव एटीट्यूड और कंट्रोल करना अपने एटीट्यूड्स in spite of all struggle. But what is the need here? Why do we need to determine ourselves? These are few needs which help you learn कि हम क्यों ये लाइफ स्किल सीखें. What is the need कि हम खुद को पहचानें और खुद के अंदर नए चेंजेस लेकर आएँ, अपने बिहेवियर में चेंजेस लेकर आएँ. ये सब कुछ नीड्स हैं. आप देख सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस. सबसे पहला मैंने आपको बताया कि खुद को एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है. सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज पीपल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स. पीपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं, क्योंकि अगर ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं होगा तो कोई भी टेक्निकल स्किल या कुछ भी टेक्निक्स जो है, नई से नई ग्रोथ जो हो रही है साइंस एंड डेवलपमेंट में, वो बिल्कुल यूजलेस है अनटिल एंड अनलेस पीपल आर नॉट देयर. यानी कि ह्यूमन रिसोर्स नहीं है उन्हें यूज़ करने के लिए, बिकॉज इवन कंप्यूटर नीड्स अ कमांड, और वो दिया जा सकता है थ्रू ह्यूमन रिसोर्स ओनली. तो पीपल बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्स है और इनको राइट एटीट्यूड से इनसे काम लेना चाहिए टू वर्क टूवर्ड्स द गोल. तो सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट चीज़ है. वी हैव टू डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड वी हैव इन ऑर्डर टू रीच टू द सक्सेस पॉइंट. हमें एटीट्यूड क्या रखना चाहिए ताकि हम सक्सेस पॉइंट पे पहुंच सकें, और लोगों को किस तरीके से हमने सही डायरेक्शन में लेकर जाना है ताकि उन गोल्स को पूरा किया जा सके. इम्प्रूविंग प्रिडिक्टेबिलिटी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस. प्रिडिक्टेबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी, और सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव कर सकते हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस की जहाँ बात कर रहे हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस में दो मेन थिंग्स हैं जो कंट्रीब्यूट की जाती हैं. सेल्फ एफिकेसी एंड वन इज सेल्फ एस्टीम. We gain a sense of self-efficacy when we see ourselves mastering skills and achieving goals that matter in those skill areas. This is a confidence that if we learn and work hard in a particular area, we'll succeed. And it's this type of confidence that leads people to accept difficult challenges and persist in the face of setbacks.
This overlaps with the idea of self-esteem, which is a more general sense that we can cope with what's going in our lives and that we have right to be happy. So this comes from a feeling that the people around us approve of us, which may or may not be able to control. However, it also comes from the sense that we are behaving virtuously, that we are competent at what we do, and that we can compete successfully when we put our minds to it. तो इस तरीके से आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए भी आपको खुद को जानने की ज़रूरत है. इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ह्यूमन रिसोर्स को सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने गोल्स को पूरा करना चाहते हैं, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ये आता है कि हम पीपल, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे पास, उसको सही यूटिलाइजेशन करें. एंड अवॉइडिंग और मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को भी अवॉइड और मैनेज करने के लिए हमें अपनी पर्सनालिटी को और जानना ज़रूरी है. इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड वर्क एनवायरनमेंट, और अपनी लाइफ की क्वालिटी को, दैट मीन्स लाइफ स्किल्स एंड वर्क एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी मस्ट लर्न अबाउट आवर सेल्फ. इट्स द नीड कि यहाँ पर हमें सेल्फ अवेयर होने की ज़रूरत है. इस टाइप के टेस्ट के थ्रू अब मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से अपने आप को और जान सकते हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन टेस्ट जो हमें ये बताते हैं कि हम किस तरीके से अपने आप को और ज़्यादा अच्छे से पहचान सकते हैं. पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि क्या ज़रूरत है हमें, वाई डू वी नीड टू नो आवर सेल्फ. इसके बाद अब जब तक हम ये जानेंगे नहीं कि इस चीज़ की ज़रूरत क्या है, हम अपने अंदर कभी वो चेंज ला ही नहीं पाएंगे. तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी था कि अगर हम अपने आप को जानते हैं तो इससे हमारे लिए क्या बेनिफिट्स रहेंगे. वो मैंने आपको बताया कि क्या हमारे लिए बेनिफिट्स रहेंगे, ताकि आप अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं. विलिंगनेस लेकर आए अपने अंदर दैट यू वांट टू चेंज, बिकॉज एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एटीट्यूड ही हमें बताता है कि हमें किस तरीके से वो चीज़ देखनी है. जैसे मैंने आपको बताया कि एटीट्यूड इज़ द वे, इट्स द लेंस हाउ वी सी द वर्ल्ड. तो हमें ये सबसे पहले देखना ज़रूरी है कि किस तरीके से हम ये चीज़ें अपने अंदर डेवलप करें. विलिंगनेस लाना बहुत ज़रूरी है. एंड बिकॉज सीक्रेट टू चेंज लाइज इन अवेयरनेस, और अवेयरनेस जो है वो हम ऑफ वंस पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, खुद के बारे में जानना कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या हैं, पोटेंशियल, इंटरेस्ट, वैल्यूज़ एंड पर्सपेक्टिव इज़ द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट स्टेप ऑफ इफेक्टिव पर्सनालिटी चेंज. जैसा मैंने आपको बताया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड रिक्वायर्स कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस एफर्ट्स. वेल डेवलप पर्सनालिटी की बहुत लोग बातें करते हैं, लेकिन इसे एक्सप्लोर करना हर किसी की बात नहीं है. एक्सप्लोरिंग और नोइंग वन सेल्फ इज द की टू वेल डेवलप्ड एंड मेच्योर पर्सनालिटी. ग्रेट सेंट्स एंड पीपल known for their magnetic personality have emphasized this truth time again and again. कई आपने सुने होंगे कि कई लोग धार्मिक सेंट्स, महात्मा वगैरह अपनी मैग्नेटिक पर्सनालिटी को और जानने के लिए कई समय तक जब तब करते रहते थे और बहुत समय तक लीन रहते थे उसमें. दे वॉन्ट टू नो अबाउट देमसेल्व्स, क्योंकि वो अपनी पर्सनालिटी को जानना चाहते थे. इसीलिए अगर आपको खुद को एक्सप्लोरिंग और नोइंग वन सेल्फ एक की है जिससे कि आप अपनी वेल डेवलप्ड और मेच्योर पर्सनालिटी बना सकते हैं. ग्रेट सेंट्स भी यही करते थे. टू अचीव दिस गोल, एन ऑनेस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ one's abilities, skills, qualities, strengths and potentials and weaknesses is required. This provides the person a realistic picture of his or her personality. एक रियलिस्टिक पिक्चर हम ले पाते हैं अपनी कि हमारे अंदर एक्चुअली क्या क्या स्ट्रेंथ्स थी, क्या वीकनेसेस थी, खुद को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. और ये एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. अब जैसे कि आप ये रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, हैव यू एवर फेस्ड अ पर्सन whom you fail to understand? ऐसा कभी आपने किसी इंसान को मिले हों जिसे whom you fail to understand, जिसे आप पहचान ही ना पाए हो कि ये किस तरीके का इंसान है, ऑप्टिमिस्टिक है या आउटगोइंग है या फ्रेंडली है, किस तरीके का इंसान है, आप शायद उसे पहचान ही ना पाए हो. हैव यू एवर बीन मिसअंडरस्टूड? लोग शायद आपको ठीक से पहचान ना पाए हो, यानी कि आपको लोगों ने मिसअंडरस्टूड कर दिया हो एज अ पर्सन. Have you ever been frustrated by people who looked, behaved, thought or felt very different than you?
आप कई बार ऐसे लोगों के साथ मिलकर या बात करके काफ़ी फ्रस्ट्रेट फील करते हो, जो आपसे अलग देखते हैं या आपसे अलग बिहेव करते हैं या आपसे अलग सोचते हैं। उनसे मिलने के बाद आप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो क्योंकि आप दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता है। हैव यू एवर लुक डाउन ऑन समवन हु बिहेव थॉट और फेल्ट डिफरेंटली? तो इनमें से अगर कुछ भी ऐसा है तो इसका मतलब अभी तक भी आप पर्सनालिटी को जान नहीं पाए हो किसी की, और जानना बहुत ज़रूरी है खुद को भी, और इसी तरीके से आप दूसरों को भी जान सकते हो। और पर्सनालिटी का हम कंसिस्टेंट जो बिहेवियर रहता है उसी को हम पर्सनालिटी मानते हैं। अब यहाँ कुछ हम पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि एक्चुअली पर्सनालिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं। पर्सनालिटी मीन्स एक कंसिस्टेंट बिहेवियर जो हम करते हैं अक्रॉस द वैरायटी ऑफ सिचुएशंस, उसी को हम पर्सनालिटी मानते हैं। ये क्लोकोन एंड मुरे के द्वारा एक दी हुई पर्सनालिटी की डेफिनेशन है कि एवरी मैन इज इन सर्टेन रिस्पेक्ट्स लाइक ऑल अदर मैन, लाइक सम अदर मैन लाइक नो अदर मैन। तो हर एक इंसान जो है कुछ ना कुछ रिस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं किसी से मिलता होगा। जैसे कि हो सकता है कि आपकी कोई आदत मिलती हो, आप फ्रेंडली हैं तो हो सकता है शायद आपका फ्रेंड जो है वो भी फ्रेंडली हो, लेकिन हो सकता है यही क्वालिटी आप कहीं और भी किसी के साथ आपको मिलती हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी क्वालिटीज़ मिलती हो, यानी कि लाइक नो अदर मैन। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक यूनिकनेस होती है कि कभी भी दो इंसान सेम नहीं हो सकते। पर्सनालिटी की जहाँ हम बात कर रहे हैं तो पर्सनालिटी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड पर्सोना से आया है, दैट मीन्स मास्क। क्योंकि पर्सनालिटी हम बात करें तो इट्स अ इम्प्रेशन वी मेक ऑन अदर्स एंड द मास्क वी प्रेजेंट टू द वर्ल्ड। तो जो हम लोगों को प्रेजेंट करते हैं, ये जो मास्क है ये सब किसी का सेम नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो हो सकता है कि कुछ सेम हो, बट सारी सेम हो, सभी सेम हो, ऐसा नहीं हो सकता। यूनिकनेस इज also essential to the concept of personality. Each person is unique. हर एक इंसान यूनिक है. No two persons are alike. Each one possesses a unique set of personality traits. हर एक इंसान में कुछ unique set of personality traits हैं. Because of this, in the same situation, two persons behave very differently. इसीलिए ये देखा गया है कि एक ही situation में दो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से behave करते हैं. In some, we use the term personality to explain first stability in person's behavior over time and across situations. That means उनकी consistency, वो हर एक variety of situations में उस तरीके का consistent behavior करते हैं. Second is uniqueness. That means possessing a unique set of personality traits. Personality in all, अगर हम बात करें, it's a sum of physical and psychological characteristics that determine the unique thought, feeling and behavior. जो हमारे unique thought and feeling और behavior को determine करता है, एक sum total है ये हमारे physical और psychological characteristics का. पर्सनालिटी आपके देख सकते हैं, कुछ पर्सनालिटी के बारे में थोड़े से और व्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. पर्सनालिटी जो है इट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर ऑफ इमोशन, थॉट एंड बिहेवियर पैटर्न यूनिक टू अ पर्सन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक इंसान में यूनिकनेस रहेगी. नो टू पर्सन्स आर अलाइक इन ऑल एस्पेक्ट्स. सब चीज़ों में ऐसा नहीं हो सकता कि वो दोनों के ट्रेट्स बिल्कुल सिमिलर होंगे. यूनिकनेस हमेशा रहेगी. इसकी एक ब्रीफ डेफिनेशन में हम ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी इज मेड अप ऑफ द डिस्टिंक्ट पैटर्न of thoughts, feelings and behaviors that make a person unique. तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हमारे अंदर emotions, thoughts, behavior patterns हमेशा दूसरे इंसान से अलग होगा. यानी कि डिफरेंट एक ही सिचुएशन पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि उनके सोचने का ढंग, उनकी इमोशंस, उनके बिहेवियर पैटर्न्स डिफरेंट हैं, उनकी यूनिक हैं. It is a particular pattern of behavior and thinking prevailing across time and situations that differentiates one person from another. इसी तरीके से हम कहते हैं कि ये एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है या इसकी पर्सनालिटी उस इंसान से अलग है बिकॉज इसी पैटर्न के बेसिस पे, जिस तरीके से हमारा बिहेवियर और थिंकिंग पैटर्न है, और क्योंकि ये यूनिक है इसीलिए अक्रॉस टाइम एंड सिचुएशंस में हम लोग अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं और इसी बेसिस पे हम ये कहते हैं कि ये इंसान उस इंसान की पर्सनालिटी से अलग है. Personality is the sum total of ways in which an individual react and interact with others.
पर्सनालिटी की मैं जहाँ बात करती हूँ, इट्स अ सम टोटल, किस तरीके से फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का टोटल है ये, जो भी हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे थॉट्स हैं, बिहेवियर, कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से इंटरैक्ट करता है दूसरों के साथ. पर्सनालिटी इज द सम टोटल ऑफ ऑल दोज वेज. कुछ और चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी पर्सनालिटी के बारे में, ताकि आप पर्सनालिटी के बारे में और अच्छे से जान सकें कि पर्सनालिटी जो है इट्स अ स्टेबल सेट ऑफ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेंडेंसीज दैट डिटर्मिन द बिहेवियर ऑफ पीपल. कुछ स्टेबल सेट है, यानी कि एक कंसिस्टेंट बिहेवियर. जैसे मैंने आपको पहले भी सेशंस में बताया था कि एक इंसान को अगर हम ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी कहते हैं तो व्हाट इट सिंपली मीन्स that particular person has consistent tendency to behave in cheerful, hopeful and enthusiastic way, and he always looks at the bright side of things across a variety of situations. वहीं अगर हम एक आउटगोइंग पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो वह एक ऐसा इंसान, इट सिंपली मीन्स that person is consistently behaving in a friendly, open and extroverted manner in a variety of circumstances. Although no one is entirely consistent in his or her behavior, quality of consistency across situations lies at the core of concept of personality. So personality is that which permits a prediction of what a person will do in that given situation. अब जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में वो इंसान हमेशा ब्राइट साइड पे ही देखेगा. जो एक ऑप्टिमिस्टिक पर्सनालिटी है वो अक्रॉस वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में, डिफरेंट सिचुएशंस में हमेशा ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स को देखेगा. तो पर्सनालिटी इज दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन. कि हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं, प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि किस तरीके से वो इंसान बिहेव करेगा, व्हाट दैट पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन. क्योंकि हम जानते हैं उसकी पर्सनालिटी के बारे में कि ये इंसान हमेशा ऑप्टिमिस्टिक वे में बिहेव करता है, यानी कि ब्राइट साइड को देखता है. तो ये प्रिडिक्शन भी कर लेते हैं हम सर्कमस्टांसेस में कि इस सिचुएशन में वो इंसान इस तरीके से बिहेव करेगा. इट एक्सप्लेन्स हाउ ईच इंडिविजुअल इज़ यूनिक का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये बताता है कि हर एक इंडिविजुअल किस तरीके से यूनिक है. पर्सनालिटी इज़ वन ऑफ द की डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. एक की डिटर्मिनेंट है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानने का, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि हम अक्रॉस टाइम एंड अक्रॉस सिचुएशंस एक कंसिस्टेंसी शो करते हैं. एक इंसान है जो बहुत ही नर्वस रहता है या बार बिल्कुल भी आउटगोइंग नहीं है, मतलब हमेशा चुप रहता है, बहुत सेंसिटिव है चीज़ों को लेकर. तो हम एक कंसिस्टेंसी आ जाती है उसके बिहेवियर में कि अक्रॉस वैरायटी ऑफ सिचुएशंस में वो इसी तरीके से बिहेव करेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि ये की डिटर्मिनेंट है ह्यूमन बिहेवियर का, जिससे हम ये पहचान लेते हैं कि वो इंसान कैसा सिचुएशन में कैसा बिहेव करेगा. बट देर आर सर्टेन फैक्टर्स जिनकी वजह से कभी कभी हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम कंसिस्टेंट बिहेवियर शो करते हैं, बट ऑल्दो नो वन इज़ इंटायरली कंसिस्टेंट इन हिज और हर बिहेवियर. क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से कभी कभी हमारा बिहेवियर में चेंज आ जाता है, जैसे कि सिचुएशंस हो गई, एटीट्यूड, कॉग्निशन, मोटिवेशन, बिलीफ. इन सब चीज़ों को लेकर कभी कभी हम अपने कंसिस्टेंट जो हमारा एटीट्यूड था या कंसिस्टेंट जो बिहेवियर था उसमें थोड़ा सा चेंज ले आते हैं. What makes us what we are? How do we become us? Actually आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हम ऐसे बन कैसे जाते हैं. What makes us what we are? हम जो आज हैं, हमारी पर्सनालिटी, हमने ऐसी, अगर कोई आउटगोइंग है तो वो क्यों है ऐसा, या फ्रेंडली है तो क्यों है, ऑप्टिमिस्टिक अगर उसकी सोच है या बिहेवियर है तो वो क्यों है, क्या है वो ऐसा जिसकी वजह से हम ऐसे बन जाते हैं. तो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी की जहाँ हम बात करें तो नेचर वर्सेस नर्चर, यानी कि सबसे पहली चीज़ होती है हेरिडिटी या बायोलॉजी, यानी कि जो नेचर द्वारा हमें दिया जाता है. क्योंकि जीन्स, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब सिस्टम्स बायोलॉजिकली हमें मिलते हैं, यानी कि हेरिडिटरी मिलते हैं. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम नेचर द्वारा लेकर ही वैसे बॉर्न होते हैं. एनवायरनमेंट एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस. सेकेंड थिंग जहाँ पर हमारा डिपेंड करता है डेवलपमेंट पर्सनालिटी का, एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंसेस. यानी कि फर्स्ट इज नेचर, जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, एंड नर्चर, यानी कि जिस तरीके से हम पलते हैं, बढ़ते हैं,
केयर की जाती है जिस तरीके से, तो एनवायरनमेंट हमारे आसपास का कैसा रहता है, लाइफ एक्सपीरियंसेस कैसे रहते हैं। यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स शेयर द सेम टेम्पलेट बट हैव डिफरेंट स्टेट्स, यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम टेम्पलेट है, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स रहेंगे। वो किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ट्विन्स रेज्ड इन डिफरेंट फैमिलीज हैव ऑफन डेमोन्स्ट्रेटेड सिमिलर टेस्ट। अब ट्विन्स हैं, वो एक ही साथ पले बड़े हैं और सेम टेम्पलेट भी है, फिर भी दोनों का डिफरेंट टेस्ट हो सकता है। वहीं अलग अलग, मान लीजिए अगर कोई ट्विन्स हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं और वो अलग अलग फैमिलीज में बड़े होते हैं, तो सिमिलर टेस्ट फिर भी उनके अंदर आ सकता है। चूजिंग द सेम प्रोफेशन या सेम ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट्स, वहाँ पर अब इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहूँगी कि अब दो ट्विन्स जो हैं, आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जो, वो उनका सब कुछ सेम टेम्पलेट है बट स्टेट डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि नेचर द्वारा प्रोवाइड किया गया है वो, कि हो सकता है कि दोनों को एक ही प्रोफेशन ना पसंद हो, साथ में रहने के बावजूद भी दोनों की जो थिंकिंग है या इंटरेस्ट है वो डिफरेंट हो, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नेचर, कि नेचर उन्हें किस तरीके का जीन्स एंड एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम प्रोवाइड करती है। वहाँ पर वो साथ रहने के बाद भी एक दूसरे से बहुत अलग हो सकते हैं। वहीं यही ट्विन्स अगर डिफरेंट फैमिलीज में ग्रो करते हैं और तो हो सकता है इनके कई टेस्ट सिमिलर भी हों। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर नेचर की बात आ जाती है। हो सकता है वो सेम प्रोफेशन, हेरिडिटरी अपना लें, और वहीं ऐसा हो सकता है कि साथ रहते हुए भी वो डिफरेंट अलग अलग तरीके से उनके इंटरेस्ट हों, क्योंकि उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस अलग रहे, एनवायरनमेंट अलग रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचर और नर्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी, जहाँ पर हेरिडिटी और बायोलॉजी जो है वो नेचर से मिलता है हमें, और एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे ज़िंदगी के जो जीने के तरीके हैं, लाइफस्टाइल हैं, या हम किस तरीके से किन फैमिलीज़ में किन सर्कमस्टांसेस में रहें, उसकी वजह से हम अपनी ऐसी पर्सनालिटी डेवलप कर लेते हैं। बट यहाँ पर आता है एनालिसिस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पर्सनालिटी, अब हमने जान लिया कि एक्चुअली पर्सनालिटी होती क्या है। पर्सनालिटी को जानने के बाद सबसे बड़ी बात आती है इसे एसेस करना, एक्सप्लोर करना, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला, बहुत ही जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं वो खुद को जानते हैं, पहले खुद को कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन है, सेल्फ कंट्रोल्ड हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन देमसेल्व्स, कि वो खुद लर्न करना चाहते हैं, दे हैव द एबिलिटी टू क्विकली बाउंस बैक फ्रॉम डाउनफॉल्स एंड फेलियर्स, कि वो अपने डाउनफॉल्स और फेलियर्स से लर्न करना जानते हैं। तो वही यहाँ पे पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि पर्सनालिटी टेस्ट एम्स टू डिस्क्राइब एस्पेक्ट्स ऑफ person's character that remains stable throughout the person's lifetime, the individual's character pattern of behavior, thoughts and feeling। ये थोड़ा सा पर्सनालिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि पर्सनालिटी जो हमारी कंसिस्टेंट बिहेवियर है, इनको हमें जानना होता है कि किस तरीके से हम अलग अलग टेस्ट के थ्रू इन्हें जान सकते हैं। कि मैंने आपको बताया कि कंसिस्टेंट बिहेवियर जो हम शो करते हैं पर्सन के लाइफ टाइम में, जो इट रिमेन स्टेबल थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम। इंडिविजुअल कैरेक्टर पैटर्न, हमारा जो एक सोचने का ढंग है, बिहेवियर, थॉट, फीलिंग्स, वो एक स्टेबल रहता है, एंड वही हमारी पर्सनालिटी कहलाता है। द कंसिस्टेंट बिहेवियर विच वी शो, द कंसिस्टेंट कैरेक्टर दैट रिमेन स्टेबल थ्रू आउट द पर्सन's lifetime is known as a personality. An early model of personality was posted by Greek philosopher or physician Hippocrates. The 20th century heralded a new interest in defining and identifying separate personality tests. 20th century जो है नया इंटरेस्ट शो कर रही है इसमें कि किस तरीके से वो आइडेंटिफाई कर सकती है इस टाइप की पर्सनालिटीज़। ये तो हमने जान लिया कि अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कैसे? उसके लिए 20th सेंचुरी आज नए इंटरेस्ट शो कर रही है इन डिफाइनिंग एंड आइडेंटिफाइंग सेपरेट पर्सनालिटी टाइप्स इन क्लोज कोरिलेशन विद द एमर्जेंस ऑफ फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की हेल्प से हम आज ये जानना चाहते हैं हर एक का माइंडसेट, एक कंसिस्टेंट बिहेवियर उसका कैसा रहता है, उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं। एज सच सेवरल डिस्टिंक्ट टेस्ट एमर्ज, सम अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कुछ टेस्ट इसीलिए डिफाइन हुए हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरों की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इट्स एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अदर पीपल while other attempt to identify personality as a whole. Actually, there are many different types of personality tests.
जिनमें से आप देख सकते हैं कॉमन पर्सनालिटी टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स वेयर रिस्पोंडेंट्स मस्ट रेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ईच आइटम टू देमसेल्व्स, जिसमें कि हर एक एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से, हर एक आइटम की एप्लीकेबिलिटी के हिसाब से रिस्पोंडेंट्स जो हैं उनको रेट देते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट, यहाँ पर टैट या इंक ब्लॉट्स, ये कुछ और टाइप के पर्सनालिटी टेस्ट हैं जिनसे कि हम एसेस कर पाते हैं पर्सनालिटी इनडायरेक्टली। इसमें स्वॉट एनालिसिस जैसे टेस्ट भी आते हैं। स्वॉट एनालिसिस एक टूल है जिससे कि आप खुद को असेस कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी स्वॉट स्टैंड्स फॉर एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। इस तरीके से आप एक ओवरव्यू है ये